मनु शत्रुपा जी के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत की कथा। इनके यहाँ राजा नाभि आग्निद्र, फिर ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत, जिन भरत को जड़ भरत के नाम से भी जाना गया। और इन्हीं भरत के नाम से हमारे देश का नाम कहते भारत पड़ा है। ये ऐसा भारत देश है जो संतों के नाम पे, ऋषि मुनियों के नाम पे जिनका नाम पड़ा है, इसीलिए भारत की जब जयकार लगाते हैं तो कहते भारत माता की जय। मिलके एक बार जयकार लगाएंगे, बोलिए भारत माता की। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा। सरकार पहले भारत की पहचान, लोग बाहर जाते थे तो पूछते थे भैया कहाँ से आए, तो लोग क्या बताते थे, हम उस देश के वासी हैं। कौन सा देश? जहाँ होठों पे सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। सरकार और आज की स्थिति क्या है? पहले कहते थे मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, और आज मेहमान जब आते हैं तो पहले अतिथि आते थे तो एक दो दिन के लिए नहीं आते, महीने 2 महीने का समय लेके आते थे। और आजकल अगर घर में 10 मेहमान आ जाए इकट्ठे 15 दिन के लिए, तो सच्चाई ये है कि पहले की माताएं 40-50 व्यक्तियों का भोजन ऐसे ही बना देती थी। और आजकल की माता बहन की स्थिति ये हो जाती है, नई बहू आती बोले 4 से 5वां हुआ तो घर में कलेश पकता है, तभी वो पीछे से कई बार पूछती है अतिथि कब जाओगे। नहीं भैया, ये हमारा भारत देश पहचान है। जिस भूमि में राम हुए, जिस भूमि में कृष्ण हुए, जहाँ एक और काशी विश्वनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई वो काशी की धरा, चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर, चारों ओर भगवान का कोई ना कोई स्वरूप, और ऐसे भगवान की धरा पर हमारा जन्म हुआ है। हमें गर्व से कहना चाहिए हम भारत देश के निवासी हैं। और तब आज विदेश में हमारे भक्त जाते हैं कथा गाने के लिए, और विदेश में जो लोग हैं उनसे पूछो कथा की महिमा क्या होती है, और हम लोगों को तो बड़े आसानी से मिल जाती है। भरत जी के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा, और इतने भाई हमारे हैं, तो ये महल मैं लेकर के क्या करूँगा? पिता के ही नियम पे चल दिए, वन में चले गए, जंगल में चले गए। नेपाल में गंडकी नदी के तट पे पहुंच गए थे भरत जी कि घर में रहूंगा तो कहीं ये घर की माया मुझे अपने में फंसा ना ले। लेकिन सुनो, अगर भगवान का भजन करना है तो घर से भागने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहेंगे, अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करके, और जो भजन होता है वही असली भजन है। भरत जी के साथ क्या हुआ? घर छोड़ करके कि माया ना स्पर्श करे, नेपाल में गए, गंडकी नदी के तट पे भजन करते हैं, लेकिन वहाँ एक हिरण के बच्चे में उनका मोह फंस गया, और फलस्वरूप वो हिरण के बच्चे का ध्यान करते करते ही उनका प्राणांत भी हो गया। अगला जन्म हिरण के बच्चे का ध्यान करने के कारण अगला जन्म हिरण का ही मिला, और तब तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म। तब हमारे संतों ने कहा एक मृगा के संग ते भरत लीन 3 देह, तो तुलसी उनके कौन गति जो घर घर करत स्नेह। केवल एक मृग के स्नेह से 3 जन्म लेने पड़े।
और हम और आप जो घर घर में प्रति जीव जीव में अपना स्नेह स्थापित करने में लगे हैं, तो सोचो जरा हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ये भरत जी की कथा सुनाए हैं और उसके पश्चात राजा रघुगण ने भरत जी से मानव जीवन के लक्ष्य का ज्ञान लिया।